कभी सोचा है कि एक ही कंप्यूटर गेमिंग में इतना कमाल का और स्प्रेडशीट में इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है? अच्छा, इसका राज ना दो छोटे से लेकिन बहुत ही ताकतवर हिस्सों में छिपा है, सीपीयू और जीपीयू। आज हम इन्हीं दोनों के बीच के फर्क को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर कंप्यूटर एक इंसान होता तो क्या उसका एक दिमाग होता जो सोच विचार करता और एक शरीर जो सारे भारी काम निपटाता। बिल्कुल, यही जो दिमाग बनाम ताकत वाली बात है ना, ये सीपीयू और जीपीयू को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसी एनालॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के दिमाग से, यानी कि सीपीयू से। ये हर ऑपरेशन का सेंटर होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे आप कंप्यूटर का सीईओ भी कह सकते हैं। ये हर छोटे बड़े निर्देश को सुनता है, हर तरह की कैलकुलेशन करता है और इस बात को पक्का करता है कि पूरा सिस्टम एक टीम की तरह मिलके काम करे। हमारा हर एक एक्शन, चाहे वो माउस का एक क्लिक हो या कोई ऐप खोलना, वो सबसे पहले सीपीयू के पास ही जाता है। ये प्रोग्राम्स को चलाता है, लॉजिकल फैसले लेता है और सच पूछिए तो कंप्यूटर के हर हिस्से पर इसी का कंट्रोल होता है। तो सीपीयू को एक सुपर स्मार्ट मैनेजर की तरह देखिए। ये एक साथ बहुत सारे काम करने में माहिर नहीं है, बल्कि एक समय में एक मुश्किल काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ और जबरदस्त तेजी से करने में माहिर है। तो दिमाग की बात तो हो गई, अब जरा ताकत की बात करते हैं। चलिए मिलते हैं सिस्टम की असली मसल पावर यानी जीपीयू से। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी असली सुपर पावर है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका मतलब यह है कि ये एक मुश्किल काम को अकेले नहीं करता, बल्कि उसे हजारों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और फिर उन सबको एक साथ निपटा देता है। और देखिए, यही वो वजह है कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई जैसे भारी भरकम काम जीपीयू पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि इन कामों में बहुत सारे डेटा को एक साथ और बहुत तेजी से प्रोसेस करना होता है। और ये स्लाइड जीपीयू के काम करने के तरीके को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये एक अकेले इंसान की तरह नहीं है, बल्कि हजारों कारीगरों की एक फौज की तरह है। हर कोई अपना छोटा सा हिस्सा संभालता है और सब मिलकर एक बड़े काम को इतनी तेजी से पूरा करते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों क्या करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब ना इनकी बनावट में, इनके आर्किटेक्चर में छिपा है। चलिए इसे भी समझते हैं। एक आम सीपीयू में कुछ ही कोर होते हैं, मान लीजिए 8 या 16। लेकिन ये जो कुछ कोर होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हर कोर एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो किसी भी तरह के मुश्किल काम को आसानी से संभाल सकता है। और दूसरी तरफ है जीपीयू, जिसमें हजारों छोटे छोटे कोर होते हैं। अब अकेले में तो ये कोर ज्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन इनकी असली ताकत इनकी गिनती में है। जब ये हजारों कोर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर कमाल कर देती है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये स्पीड को लेकर उनके अलग अलग नजरिए को दिखाती है। सीपीयू का फोकस होता है कम लेटेंसी पर, मतलब एक काम को शुरू से लेकर आखिर तक कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है। ये एक स्प्रिंटर की तरह है। वहीं दूसरी ओर जीपीयू को हाई थ्रूपुट के लिए बनाया गया है, मतलब एक ही समय में कितने काम निपटाए जा सकते हैं। इसे एक ऐसे हाईवे की तरह समझिए जिस पर एक साथ कई गाड़ियां निकल सकती हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के अंतर को एकदम साफ कर देती है। सीपीयू है लॉजिकल और एक के बाद एक होने वाले कामों के लिए, जबकि जीपीयू है बार बार दोहराए जाने वाले समानांतर कामों के लिए। एक मैनेजर है तो दूसरा पूरी की पूरी फैक्ट्री। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सीपीयू और जीपीयू एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। असल में वो एक जबरदस्त टीम बनाते हैं और उनकी यही पार्टनरशिप आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाती है। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, सीपीयू और जीपीयू प्रतियोगी नहीं हैं, वे टीम के साथी हैं। ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और इनकी असली ताकत इनके टीम वर्क में ही है। चलिए गेमिंग का ही उदाहरण ले लेते हैं। सीपीयू गेम के नियमों को, दुश्मन कैसे चलेगा और खिलाड़ी के इनपुट को प्रोसेस करता है। फिर वो जीपीयू को बताता है कि स्क्रीन पर दिखाना क्या है, और फिर जीपीयू अपनी पूरी ताकत से उस तस्वीर को स्क्रीन पर बना देता है। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कंप्यूटर चुनता है तो उसे अपने काम के हिसाब से दिमाग और ताकत की एक सही टीम बनानी होती है। अगर काम में ज्यादातर लॉजिक,
फैसले लेना या बहुत सारे छोटे छोटे काम शामिल हैं, जैसे ऑफिस का काम, वेब ब्राउजिंग या कोडिंग, तो एक ताकतवर सीपीयू ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर काम में ग्राफिक्स, वीडियो या बड़े डेटा के भारी भरकम कैलकुलेशन शामिल है, जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या एआई, तो फिर एक शक्तिशाली जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दिमाग बेहतर है या ताकत। असली सवाल ये है कि किसी के काम के लिए इन दोनों का सही बैलेंस क्या है। एक तेज स्प्रिंटर की जरूरत है या एक चौड़े हाईवे की? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मंजिल क्या है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी बड़े काम की कामयाबी के लिए आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? एक शानदार योजना बनाने वाला दिमाग या फिर उस योजना को हकीकत में बदलने वाली ताकत? इस पर जरूर सोचिएगा।